हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे। और मज़े के साथ साथ बच्चों पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। आपकी एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुकी है, बहुत पास में है। अब आप लोगों को एक स्ट्रेटजी बना लेनी है और पूरा का पूरा अपना जोर देना है, क्योंकि कई बच्चों को मैथ्स बहुत हार्ड लगती है। इसके लिए मैं राकेश टेमरे आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ लास्ट 30 डेज के लिए एक प्यारी सी सीरीज, जिसमें हम क्लास 10th के, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, चाहे आप स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं, चाहे आप स्टेट बोर्ड में एमपी बोर्ड स्टेट के हो, या फिर जैसे आप राजस्थान बोर्ड के लिए हो, जहाँ के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाली है, इस पर भी थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। क्योंकि बेटा ये जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन कितने सॉल्व कर रहे हैं, भाई क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये जरूरी है। हम उस कंसेप्ट को समझेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ठीक है बच्चों, देखिए हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं कि लास्ट 60 डेज चैलेंज। ठीक है, इसी को स्टार्ट कर रहे हैं, इसी में हम समझने वाले हैं कि क्या हो रहा है। ये आपके क्लास 10th मैथ्स का क्रेज कोर्स है। क्रेज कोर्स मतलब समझ ही रहे होंगे आप लोग कि इसमें हम चीज़ों को पढ़ते चले जाएंगे, मतलब पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करने वाले। हम उस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन को देखेंगे और साथ ही साथ उसके कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चले बड़े आगे। चलिए, ये हमारा फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे में समझते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना होगा। पहला जो चैप्टर है आपका, पहले चैप्टर का नाम आप लोगों को तो पता ही होगा, है ना। आपने देख लिया होगा पहली स्लाइड में, चैप्टर का नेम क्या था, रियल नंबर। हमें रियल नंबर के बारे में स्टडी करनी है। तो बच्चों रियल नंबर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो रियल नंबर के लिए सबसे पहली बात हमें पता होनी चाहिए कि नंबर सिस्टम क्या है ना। थोड़ा नंबर सिस्टम को एक बार, या नंबर सिस्टम का एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। क्लियर है? तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर बच्चों नंबर सिस्टम के बारे में कि नंबर सिस्टम क्या है ना। नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम के अगर बारे में बात करें बच्चों, तो नंबर सिस्टम को आप ना बड़े इस तरीके से समझे कि आप लोगों को नंबर सिस्टम के हर एक कंसेप्ट समझ में आ जाए, या पूरे नंबर समझ में आ जाए, लॉन्ग टाइम तक आपको लर्न रहे। तो जैसे मैंने कहा बेटा, नंबर सिस्टम की अगर बात करते हैं तो दो टाइप के नंबर आप देखेंगे। कितने टाइप के नंबर देखेंगे बेटा? टू टाइप के। फर्स्ट होगा बेटा आपके पास विथ डेसिमल नंबर, विथ डेसिमल नंबर नंबर। और उसके बाद अगर हम बात करें तो सेकंड होता है बेटा विदाउट डेसिमल नंबर, विदाउट डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। ये टू टाइप के नंबर्स होते हैं बेटा आप लोगों के पास, है ना। बस सिंपल टू टाइप के नंबर देखने हैं, एक है विथ डेसिमल नंबर और एक विदाउट डेसिमल नंबर। क्लियर है? तो ध्यान से देखें, विथ डेसिमल नंबर की अगर बात करेंगे तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि विथ डेसिमल नंबर क्या है ना। अभी हम बात कर लेते हैं विदाउट डेसिमल नंबर की ओर कि ये विदाउट डेसिमल नंबर क्या होंगे। तो आप विदाउट डेसिमल नंबर में सबसे पहले आप इस कंसेप्ट को समझे कि सबसे पहला जो नंबर होता है वो होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। इन नेचुरल नंबर्स को बेटा काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, है ना। कि अगर मैंने बोला कि मेरे पास कितनी पेन है, तो 1 पेन है ना। मैं अगर मार्केट गया तो मुझे अगर मान के चलिए कुछ शर्ट्स को खरीदना है, तो मैं कितने शर्ट है बोलूंगा, कितने शर्ट है बोलूंगा, तो मैं बोलूंगा बेटा कि 2 शर्ट खरीदने हैं, 4 शर्ट खरीदने हैं। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि काउंटिंग कर रहा हूँ ना, तो हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं किसको, नेचुरल नंबर को। तो ये बेटा कहाँ से स्टार्ट होते हैं, अगर इनकी बात करें तो ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा? ये होते बेटा 1 से, है ना। काउंटिंग करते तो 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 से तो आप काउंट नहीं करते। ये 0, ये 0 शर्ट है, ये 0 शर्ट है, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं, 1 शर्ट है। तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन बाई इन्फिनिटी, है ना। मतलब कि 1 से स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी तक चलते हैं, ऐसे नंबर को हम नेचुरल नंबर बोलेंगे। क्लियर है? सेकेंड अगर आप बात करें बच्चों, तो जो सेकेंड होगा वो होता है बेटा अपने पास होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, तो ये होल नंबर्स क्या होंगे, ध्यान से देखिए। अगर हम होल नंबर्स की बात करें बच्चों, तो ऐसे नंबर्स होल नंबर्स होंगे जिसमें जीरो को इंक्लूड भी कर देंगे। कहने का मेरा मतलब है कि अगर नेचुरल नंबर में अगर मैं जीरो को इंक्लूड कर दूं, नेचुरल नंबर में अगर मैं जीरो को इंक्लूड कर दूं, तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर मैं जीरो को इंक्लूड कर रहा हूं बेटा नेचुरल नंबर में, तो ये क्या हो जाते हैं, आपके होल नंबर हो जाते हैं।
ये दो बातों को अपने को याद रखना है। तीसरी बात अब ध्यान से देखिए कि होल नंबर के बाद जो थर्ड होता है बेटा आपके पास, वो होता है आप लोगों के पास इंटीजर, है ना, है ना, इंटीजर्स। ठीक है, अब इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर क्या होते हैं बेटा, तो इंटीजर की अगर बात करूं बेटा तो ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक चलते हैं। जैसे अगर मैंने कहा बेटा कि माइनस इन्फिनिटी टू -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। यानी बेटा जो नंबर्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक चलते हैं तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। तो अब इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इसके टाइप से, इसके मेनी टाइप से। इसके बेटा 3 टाइप्स होते हैं इंटीजर की। अगर बात करें तो कितने टाइप है इसके, 3 टाइप है। फर्स्ट अगर टाइप की बात करें हम लोग तो इसका जो फर्स्ट टाइप होगा बच्चा, इसका जो फर्स्ट टाइप होगा वो होगा आपके पास निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स। तो निगेटिव इंटीजर्स क्या है, तो अगर निगेटिव इंटीजर्स के बारे में आप चर्चा करें तो निगेटिव इंटीजर्स बेटा -1 -2 -3 एंड सो ऑन टू माइनस इन्फिनिटी। यानी जो भी आपके पास जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं इन सभी को हम क्या बोलते हैं बेटा, निगेटिव इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, निगेटिव इंटीजर बोलते हैं। सेकेंड अगर आप टाइप की बात करें बच्चों तो इसका जो सेकेंड टाइप होता है वो होता है पॉजिटिव इंटीजर। क्या होता है बेटा, पॉजिटिव इंटीजर। सॉरी बच्चों, क्या होता है सेकेंड, पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे, तो बेटा ये जीरो के राइट हैंड साइड में जितने भी इंटीजर्स दिख रहे हैं इन सभी को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। ये हो गया 1 2 3 4 एंड सो ऑन बाय इन्फिनिटी। दिस मीन्स ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो जीरो के राइट हैंड साइड में देखो, जीरो के राइट हैंड साइड में, जीरो के राइट हैंड साइड में जो आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर्स दिख रहे हैं निगेटिव इंटीजर्स हैं। तो बेटा बच गया अब आपके पास कौन, जीरो। आपके पास कौन बच गया, जीरो। तो ये बेटा जो जीरो बच रहा है, ये जो जीरो बच रहा है ना बेटा, इसे हम बोलते हैं थर्ड टाइप, जिसको हम बोलते हैं जीरो इंटीजर। क्या बोलते हैं, जीरो इंटीजर्स बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको, जीरो इंटीजर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बेटा, जीरो इंटीजर। जीरो इंटीजर्स दिस मीन्स जीरो, यानी जीरो को ही हम क्या बोल देते हैं बेटा, जीरो इंटीजर्स बोल देते हैं। इतनी बातें हमें पता होनी चाहिए। अब इसे अगर मैं नंबर लाइन के हिसाब से समझाऊं तो आप नंबर लाइन पे भी समझ सकते हैं कि नंबर लाइन पे क्या होगा। जैसे मैंने बोला बच्चों ये आपके पास नंबर लाइन है, ठीक है। अब नंबर लाइन है बेटा, तो अगर मैंने बोला ये आपके पास इस नंबर लाइन पे अगर आप चेक करें तो इस नंबर लाइन पे मैंने कहा बच्चों कि आपके पास ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 एंड सो ऑन। वैसे बेटा सिमिलरली -1 -2 एंड -3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जो नंबर लाइन पे नंबर्स नोट किए गए हैं बच्चों, ये देखो इस नंबर लाइन पे जो जीरो के राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स है ये क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स है ये क्या है, निगेटिव इंटीजर्स है। और ये जो बच चुका जीरो, इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, जीरो इंटीजर्स बोलते हैं। क्या इतनी बातें समझ में आ रही, क्या इतनी बातें समझ में आ रही, ठीक। अब इंटीजर्स के बाद आप चलते हैं तो आपके पास आता है रेशनल नंबर। क्या आता है बच्चों, रेशनल नंबर, ठीक है। तो अब रेशनल नंबर के बारे में अगर बात करें तो ध्यान से देखिएगा, रेशनल नंबर क्या होता है। नेक्स्ट नंबर जो सिस्टम चलेगा या नंबर सिस्टम में जो नंबर्स चलने वाला है वो है रेशनल नंबर। ये आपके पास हो चुके। उसके बाद हम फोर्थ अगर बात कर रहे हैं बेटा, जो फोर्थ है आपके पास तो होगा आपके पास रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर, थोड़ा स्पेलिंग अगर मिस्टेक होगा तो आप देख लीजिएगा, नंबर्स, ठीक है। अब रेशनल नंबर्स की बात करते हैं तो रेशनल नंबर्स क्या होगा, ध्यान से देखिए। रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं तो रेशनल नंबर क्या होते हैं बेटा, ऐसे नंबर को आप रेशनल नंबर बोलेंगे जिसे हम क्या करेंगे, P बाई क्यू के फॉर्म में, जिसे हम P बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, जिसे हम P बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। वेयर Q इज डज नॉट इक्वल टू 0, जहां बेटा Q की वैल्यू 0 कभी भी नहीं हो सकती, जहां Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। अगर Q की वैल्यू 0 हो गई ना तो भाई ये तो नॉन डिफाइंड नंबर हो जाएगा।
अब नॉन डिफाइंड नंबर है तो क्या ये रेशनल नंबर होगा? क्या ये रेशनल नंबर होगा? नहीं। तो बेटा रेशनल नंबर को याद रखना कि जो रेशनल नंबर होंगे ना वो क्या होंगे बेटा? पी बाई क्यू के फॉर्म में होंगे, है ना, जिसे हम क्या बोलेंगे? वेयर क्यू इज नॉट डज नॉट इक्वल टू जीरो, जहां वेयर पर क्यू की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। दिस मीन्स अगर एग्जाम्पल देखिए आप लोग, तो एग्जाम्पल में मैं कह रहा हूं बेटा कि जैसे मैंने कहा 1, 3/2, -4/2, 5 एंड अदर नंबर्स, जो भी नंबर्स है आपके पास ये क्या है? रेशनल नंबर है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना आप लोगों को तो बोल दीजिएगा, है ना, वीडियो चलते रहेगी, कोई तकलीफ नहीं है, आप समझ रहे हैं, आपको कहीं प्रॉब्लम है तो बोल दीजिएगा। क्लियर है? तो ध्यान से देखो, ये जो नंबर्स दिख रहे हैं आप लोगों को ये सब रेशनल नंबर्स है, बिकॉज ये पी बाई क्यू के फॉर्म में। आप बोलेंगे सर ये 1 कहाँ पी बाई क्यू के फॉर्म में? बेटा 1 के अपान में 1 नोट कर सकता हूँ, 5 के अपान में 1 नोट कर सकता हूँ, बन के पी बाई क्यू का फॉर्म। क्लियर है ना? तो पी बाई क्यू के फॉर्म में जो भी नंबर्स होंगे उन्हें हम रेशनल नंबर बोलेंगे। तो क्या यहां पर आप एक बात ये कह सकते हैं बच्चों कि जो आपके पास रेशनल नंबर सॉरी जो आपके पास नेचुरल नंबर है, होल नंबर है और जो इंटीजर्स है, क्या ये भी रेशनल नंबर है? हाँ, जितने भी नंबर्स है बेटा ये भी रेशनल नंबर से ही है, ये भी क्या है बच्चों? रेशनल नंबर ही है। अब इसके बाद जो लास्ट नंबर आता है बेटा वो आपके पास आता है इर्रेशनल नंबर, है ना, जो आपके पास फिफ्थ जो टाइप चलेगा वो चलने वाला है इर्रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। अब ध्यान से देखो कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, तो आप इसका अपोजिट बोल दीजिए, ऐसे नंबर्स बेटा जिसे आप पी बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते, आप जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, ऐसे नंबर्स क्या होंगे बेटा? इरेशनल नंबर होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैंने बोला बेटा पाई, है ना, 3.1423 एंड सो ऑन, है ना, ये सब आपके पास क्या है? इर्रेशनल नंबर है। क्या है बेटा? ये इर्रेशनल नंबर है। आप इसे भी याद रखेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? सर नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, ये रेशनल और इरेशनल में हम बड़े कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, टेंशन मत लो, हम आपको एक बात बताने जा रहे हैं। वो बात है ये बड़ी मजेदार बात है, जो ऊपर में लिखा गया है ना विथ डेसिमल नंबर, ये बड़ी मजेदार बात है ना, इस बात को समझ लेना कि ये क्या है। अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर ये जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो आपके बीच में जो कंफ्यूजन चलते रहता है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा? ठीक है, तो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए, है ना, नोट तो करना है भाई, है ना, बिना नोट करे आप किसी भी चीज को मत पढ़े। अगर आप बिना नोट करे बिना पेन कॉपी लेकर के बैठे हो ना तो फिर वीडियो छोड़ करके चले जाओ, कोई मतलब की नहीं वीडियो आपके देखने की। बात समझ में आ रही है ना? क्रेश कोर्स का मतलब ये है तो यार कि हम आ गए देख लिए भाई, आ गए देख लिए और चल लिए, एक कान से सुनोगे दूसरे कान से निकल जाएगा, है ना। नोट्स लेकर के बैठो और प्रॉपर नोट्स बनाते रहो। इस नोट्स में इतना प्यारा पढ़ा दूंगा आप लोगों को कि आपके, मैंने नोट भी किया है ना, 80 to 80 यानी 80 मार्क्स का पेपर में पूरे आपके 80 नंबर आएंगे, पूरे के पूरे, इतना अच्छा पढ़ा करके दूंगा, टेंशन मत लो आप लोग। बात समझ में आ रही है ना? तो ये जो मैं नोट्स बनवा रहा हूँ ना इसको आप नोट कर लेना, ठीक है ना। तो मैं इसे क्लीन कर देता हूँ, ठीक है बेटा, इसे हम क्या कर देते हैं? क्लीन कर देते हैं। ध्यान से देखिए, ये इसे क्लीन कर देते हैं, इसे और अगेन हम एक बार पढ़ने वाले हैं तो टेंशन मत लीजिएगा। इसे मैं यहाँ से क्लीन कर देते हैं, ठीक, ये क्लीन कर दिए। ध्यान से देखिए बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं विथ डेसिमल नंबर की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? विथ डेसिमल नंबर की। तो विथ डेसिमल नंबर में भी आपके पास 3 टाइप्स के नंबर होंगे। क्या होगा बेटा? फर्स्ट आप देखेंगे बेटा टर्मिनेटिंग नंबर। क्या देखेंगे आप? टर्मिनेटिंग नंबर। और जो सेकेंड देखेंगे बच्चों, जो सेकेंड होगा आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, ठीक है। 2 टाइप्स के नंबर होंगे, है ना, टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। इसको रिकरिंग और नॉन रिकरिंग भी बोला जाता है ना, इनको भी याद रख लेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया? टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर का मतलब टर्मिनेट हो जाना, रुक जाना, यानी ऐसा नंबर जो डेसिमल के बाद रुक जाता हो। जैसे मैंने कहा बेटा 1.5, जैसे मैंने कहा 1.5, ये 1.5 है ना, ये 1.5 किसकी वैल्यू है? तो आप बोलोगे सर 3/2 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? 3/2 की वैल्यू है। 3/2 को अगर सॉल्व कर रहे हैं तो 1.5 आ रहा है। अब 5 के बाद आप कुछ नोट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते भाई, कर ही नहीं सकते हैं। तो जब इसे कर ही नहीं सकते मतलब ये रुक चुका, अब इसके बाद कोई नंबर आएगा ही नहीं। जब कोई नंबर आएगा ही नहीं तो भाई याद रखिए कि इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। क्या कौन से नंबर बोलेंगे बेटा इन्हें हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग नंबर। कौन से नंबर बोलेंगे बेटा इन्हें? टर्मिनेटिंग नंबर्स बोलेंगे। क्या बात समझ में आ रही? दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर।
नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो मैंने कहा जैसे बेटा 1.444 एंड सो ऑन, इसी को ही आप बेटा 1.4 बार बोलते हैं। और सेकंड मैंने कहा बेटा 1.3415 एंड सो ऑन। ये 2 टाइप्स के नंबर आप नोट करते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो रुक ही नहीं रहे, आगे बढ़ रहे हैं। देखो डैश 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 लगा दिया मैंने, इसका मतलब क्या है, ये आगे बढ़ते ही चल रहे हैं, इन्फिनिटी तक बढ़ते चले जाएंगे। जब इन्फिनिटी तक बढ़ते चले जाएंगे इसका मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक ही नहीं रहे, टर्मिनेट ही नहीं हो रहे। अब टर्मिनेट नहीं हो रहे इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। पर दोनों में एक डिफरेंस चेक करो, देखो एक डिफरेंस देखो, डेसिमल का जो नंबर्स है ना ये रिपीट कर रहे हैं। यहाँ देखो नंबर रिपीट, जो नंबर्स है वो रिपीट ही नहीं कर रहे, नंबर आप रिपीट ही नहीं कर रहे यहाँ पर। और मैंने इसे सॉरी 1.4 बार नोट किया है, इसे तो नोट ही नहीं कर सकता क्योंकि रिपीट ही नहीं कर रहे। अब रिपीट नहीं कर रहे तो सर क्या करें, अरे भाई रिपीट नहीं कर रहे ना, तो याद रखिए जब ऐसे कुछ बात होती है इसका मतलब है कि ये 2 टाइप्स के नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स भी होंगे। तो जो फर्स्ट टाइप आप देख रहे हैं ऊपर वाला टाइप, इसको बोला जाता है नॉन, क्या बोलते हैं बेटा इसको, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। और जो सेकेंड वाला टाइप देख रहे हैं वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग और रिकरिंग, याद रखेंगे, है ना। ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो देखो बेटा जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है, तो आपने क्लास 9th में एक बड़ा प्यारा सा टॉपिक पढ़ा था कि अगर कोई बार वाले नंबर है तो आप उसे p/q के फॉर्म में रिपीट भी कर रहे थे। भूल गए हो क्या, भूल गए हो क्या, अरे भाई भूलना नहीं है ना, तो भूलना नहीं है। क्या करे थे अपने, जैसे 1.6 बार था या 0.6 बार था, उसको आपने p/q के फॉर्म में रिपीट किया, मतलब रिप्रेजेंट किया था। जब p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था इसका मतलब क्या है, p/q का फॉर्म किसका होता है, तो अभी बताया था मैंने आपको किसका होता है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि वो फॉर्म किसका होगा, रेशनल नंबर का होगा। इसका मतलब जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर है वो क्या आपके पास रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, याद रखिएगा रेशनल नंबर है, ठीक है। और बेटा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को आप, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को आप कभी भी p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते। जब कर ही नहीं सकते तो ये बेटा आपके पास इर्रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, ये इर्रेशनल नंबर होंगे। बोलो बात समझ में आई क्या। दूसरी बात भाई ये देखो नॉन टर्मिनेटिंग में देखो ये 1.5 किसकी वैल्यू थी 3/2, तो क्या ये भी तो रेशनल नंबर है क्या ये भी तो रेशनल नंबर है। तो एक बात समझो, इतनी बड़ी बात के अंदर में एक बात बता रहा हूं, कभी भी अब आप लोग रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को भूल ही नहीं सकते हैं कि आपके पास जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है वही नंबर बेटा इरेशनल नंबर होते हैं। बाकी दुनिया के जितने भी नंबर आ जाए, दुनिया के जो भी नंबर है, अब दुनिया की बात कर रहा हूं तो कॉम्प्लेक्स मत ला लेना यार, है ना, अभी पढ़े नहीं हम लोगों ने, है ना। तो हम बात कर रहे हैं कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है वो इरेशनल है, बाकी जितने भी नंबर्स है वो सब आपके पास क्या है बेटा रेशनल नंबर होंगे, वो सभी आपके पास क्या होंगे रेशनल नंबर होंगे। क्या बात समझ में आ गई। और यहां बोर्ड में जितने भी नंबर्स नोट किए गए हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फिर आप देखेंगे कि रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये जितना भी नोट किया गया है ये सब क्या है, इन सब को बनाने से या इन सब को अगर मिला करके मैं नोट कर दूं तो जो हमारे चैप्टर का नेम है ना वही हो जाता है। चैप्टर का नेम बताओ, और याद ही नहीं है, कहां से याद रहेगा, अभी तक मस्ती किए हो ना। क्या है बेटा रियल नंबर, रियल नंबर्स, रियल नंबर, याद रखिएगा रियल नंबर्स। यानी ये जितने भी नंबर्स है अगर इन सभी का एक ग्रुप बना दूं, तो ग्रुप में आ जाओ भाई, खड़े हो जाओ ग्रुप में, है ना। तीन सभी को अगर एक ग्रुप में ला लिया जाए, है ना, पूरे टेढ़े मेढ़े लंगड़े लूले सब आ जाओ एक ग्रुप में, तो इन सभी को क्या बोलेंगे, इन सभी को हम बोलेंगे रियल नंबर। और यही हमारे चैप्टर का नेम है। और इस चैप्टर में इसका मतलब समझ लो कि आप अब जब 10th में आ गए हैं तो आप रियल नंबर पढ़ने जा रहे हैं, मतलब पूरे टाइप के नंबर पढ़ लिए। बस एक ही बात मैं बोलना चाहूंगा कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा, बस कॉम्प्लेक्स नंबर आप 11th में चले जाएंगे। अगर आप मैथ्स स्ट्रीम चूज करते हैं तो फिर आप वहां कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, नहीं तो कॉम्प्लेक्स नंबर से आपका कोई सरोकार नहीं होना। बात समझ रहे हैं ना। तो हम अब बात कर रहे हैं रियल नंबर की, और रियल नंबर पे अब बड़ा गंदा मजाक किया है, सीबीएसई वाला बोलो, एनसीईआरटी वाला बोलो, एजुकेशन बोर्ड बोल दो ना यार, खत्म करो। एजुकेशन बोर्ड ने बड़ा गंदा मजाक किया है
कि भाई इतना रिड्यूस कर दिया है चैप्टरों को, इतना रिड्यूस कर दिया है कि कोई मजा नहीं है पढ़ाने में, है ना। चलिए कोई बात नहीं, अब हमने वही क्लास 6-7 में जब जो चीज़ें सीखी है उन्हीं को पढ़ लेते हैं। क्या है, तो रियल नंबर में हम चलने वाले हैं। हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो क्या होगा, वो होगा क्या होने वाला है, पहली बात एलसीएम, एचसीएफ, ये चीज़ें आपको फाइंड आउट करने हैं। और यहीं पर आप देखेंगे तो फैक्टराइजेशन की भी बात करेंगे। यहाँ पर क्या करने वाले हैं बेटा, हम फैक्टर्स भी फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर्स भी बाइंड करेंगे, इन बातों को समझने वाले हैं। तो सबसे पहली बात हम करने वाले हैं, सबसे पहली बात जो करेंगे बेटा वो याद रखिएगा, हम करेंगे फैक्टराइजेशन। देख लेना भाई, है ना, अपनी इंग्लिश तंग है थोड़ी सी, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन, अगर फैक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं तो फैक्टराइजेशन की अगर मैं बात करूं ना तो फैक्टराइजेशन क्या होगा, है ना, फैक्टराइजेशन क्या होगा भाई, फैक्टर्स निकालना तो आपने सीखा होगा, है ना। अब फैक्टर्स निकालने का मतलब क्या है, तो अब बहुत सारे तरीके से देखते हैं। हम जब पढ़ा करते थे तो हमने एक मेथड पढ़ा था, झंडा मेथड, है ना, फ्लैग मेथड। फ्लैग मेथड हमारे मास्टर साहब बता देते हैं, है ना। ये क्या होता है, जो फैक्टराइजेशन का जो मेथड है बेटा, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलते हैं कि मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, इसकी बात करते हैं। और एक मेथड जो रहती है अपनी ट्री मेथड रहती है, तो हम ट्री मेथड का भी यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा, एक एग्जांपल दे देता हूँ, फर्स्ट एग्जांपल ध्यान से देखिएगा। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, हमने कहा बेटा आपको हमें फाइंड आउट करना है 50 के फैक्टर्स, है ना, 50 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। अब 50 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, 50 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट आपका क्या है, 50 के फैक्टर्स देखने हैं। अब 50 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, तो फर्स्ट मेथड में यूज कर लेता हूं बेटा ट्री मेथड। ये 50 है, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या 50 2 से डिवाइड होगा, यस 2 से डिवाइड होगा। और ये अगर 50 का ऐसा टेबल मैं रीड करूं कि कितने टाइम में 50 आएगा, तो आप बोलोगे 25 में आ जाएगा, है ना, है ना। 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 50, यही होगा। अगर मैं 25 को अब आगे ब्रेक करूं तो ध्यान से देखो, क्या 2 के टेबल में 25 आएगा, नहीं। 3 के टेबल में नहीं, 4 के टेबल में नहीं, 5 के टेबल में ये आ गया 5, और 5 5 जा 25। क्या अब 5 को आप ब्रेक कर सकते हैं, क्या सर, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर, दिस इज अ प्राइम नंबर। ओहो हो, प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, आपको पता है प्राइम नंबर क्या होता है? हाँ सर, हाँ, तो भाई प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो ऐसे नंबर्स प्राइम नंबर होंगे जिसके फैक्टर बेटा क्या क्या होंगे, 1 एंड इटसेल्फ, है ना। वो खुद होगा, मतलब कि अगर मैं 1 की बात कर रहा हूँ 1, और वो खुद होगा, यानी कि 5 के अगर फैक्टर की बात करें तो 1 एंड 5 है। क्या बातें समझ में आ रही है? और अगर ये फिर से बात करें 5, तो यही आने वाला है, कोई तकलीफ नहीं है। और अगर कंपोजिट नंबर की बात करें जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं बेटा, उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर इसके फैक्टर्स की बात करें, ये तो एक्चुअल में अभी जो मैंने फाइंड आउट किया है वो प्राइम फैक्टर्स है, टेंशन मत लेना, फैक्टर्स भी बताएंगे, प्राइम फैक्टर सब बताएंगे, है ना। तो अभी हम वैसे तो फैक्टराइजेशन की बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर प्राइम फैक्टर की बात करने वाला हूँ, है ना। प्राइम फैक्टर और फैक्टराइजेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना, याद रखेंगे, नहीं तो बस ठीक। तो हम बात कर रहे हैं प्राइम फैक्टर के ऊपर कहीं ना कहीं, ठीक है। चलो, तो एक मेथड ये, सर सेकंड मेथड बता दो, ये देखो झंडा मेथड, हाँ ठीक है, झंडा मेथड, बाबा झंडा बना रहे हैं, देख ले, चल बना। कितना आ गया सर 50, कितने से डिवाइड करेंगे, हाँ 2 से। अब भाई 1 से क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, 1 से कर डिवाइड, 50 1 जा 50, खत्म। अब भाई बार बार लिखेगा क्या, ठीक है ना। तो क्या हो गया, 50 2 से डिवाइड हो रहा है कितने टाइम बेटा, 25 टाइम। फिर 2 से डिवाइड होगा क्या, देख लो, नहीं हो रहा। 3 से नहीं हो रहा, 4 से नहीं हो रहा, 5 से हो रहा, है ना। तो 5 से 5 टाइम कैंसल आउट होगा। अब अगर मैं 5 से देखूं, तो ये 5 बेटा, है ना, 5 5 से कैंसल आउट हो जाएगा, 1 आ गया, बस खत्म, आगे करना ही नहीं है। तो ये जो मिल गया देखो 2, अब देख पा रहे होंगे कि आपके पास मिल रहा है बेटा 2 5 5, देखो ये भी 2 5 5, ये आपके क्या बेटा प्राइम फैक्टर्स है। किसके प्राइम फैक्टर बेटा, ये 50 के, कितना हो गया 2 5 इंटू 5। क्या बात समझ में आ गई, क्या बातें समझ में आ रही है? तो हम ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, कोई बड़ी भारी बात नहीं है, फैक्टर्स निकाल लो, कोई तकलीफ नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़े, क्या हम इसको अगर आगे लेकर के चले, मैंने बोला एक सेकंड एग्जांपल ले लो भाई, सेकंड एग्जांपल मैंने कहा कोई एक अदर नंबर ले लीजिए, हमने कहा जैसे फॉर एग्जांपल 81। अब 81 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए, क्या होगा, तो आपको जो मेथड लगाना है वो लगा लीजिए। देखो क्या 3 से कैंसल आउट होगा, यस 3 से कैंसल आउट होगा,
ठीक है, कितना होगा 3 2 जा 6, ठीक है, कितना आ गया बेटा 2, और ये 1 हो गया, 3 7 जा 21, ठीक है कि नहीं, क्लियर है। फिर कितना होगा 3 से होगा, कितना आएगा बेटा 9 3 जा 27, फिर कितना हो जाएगा बेटा, फिर 3 से होगा 3 आ जाएगा, और फिर 3 से होगा बेटा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। हाँ ठीक है, ये तो क्लियर है सर। तो हमको अब यहाँ पर प्राइम फैक्टर निकालते आते हैं, क्या इतनी बात समझ रहे हैं। प्राइम फैक्टर निकालना कोई बड़ी भारी बात नहीं है, प्राइम फैक्टर निकालना कोई बड़ी बात है ही नहीं यार, सबसे ईजी है। क्या बात समझ में आ रहा, आगे बढ़े क्या, ठीक। अब हम आते हैं एलसीएम और एचसीएफ पर। अब हम किस में आते हैं बच्चों, एलसीएम, एलसीएम और एचसीएफ, एचसीएफ। अब एलसीएम और एचसीएफ को निकालना है, तो एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, तो ध्यान से देखो। अगर मैं एलसीएम और एचसीएफ की बात कर रहा, अगर मैं एलसीएम और एचसीएफ की बात कर रहा, तो ध्यान से देखिएगा, तो ध्यान से देखिए, एलसीएम और एचसीएफ अगर बात कर रहे हैं तो कोई बड़ी भारी बात नहीं है ना, एलसीएम एचसीएफ निकालना कोई बड़ी भारी बात नहीं है। फिर से वही तरीका जो अभी हमने आपको बताया था, जो हमने अभी आपको बताया था, कौन सी मेथड, 2 मेथड होगी, एक मल्टीप्लिकेशन मेथड और एक डिवाइड मेथड, 2 तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले तुमको प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे, और प्राइम फैक्टर के बाद हम एलसीएम और एचसीएफ चेक करेंगे, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन मेथड भी था, रिड्यूस है भाई, नहीं करवाना है, नहीं करवाना है तो नहीं करवाना है, बात ही खत्म है। तो चलिए हम एलसीएम और एचसीएफ को समझते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ क्या है, क्या है। तो ध्यान से देखो, पहली बात, अगर एलसीएम देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा बेटा एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए, हमने कहा एग्जाम्पल में मैंने एक नंबर चूज कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। पहली बात कि यहां पर हमने बोला कि 25 एंड सपोज 30 ले लो या 40, चलो 40 ले लेते हैं, इजी से शुरुआत करते हैं अभी, है ना, इजी शुरुआत करते हैं। और इसी का हम बेटा, इसी का हम एचसीएफ भी देख लेंगे, कितना होगा 25 एंड इसका बेटा 20, सॉरी आपके पास कितना है 40, तो 40 का एचसीएफ भी चेक करेंगे। तो सर एचसीएफ और एलसीएम बता दीजिए पहले, चलो शॉर्ट में बता देते हैं एचसीएफ एलसीएम क्या होता है। देखो एलसीएम की अगर फुल फॉर्म बात करें तो एलसीएम के फुल फॉर्म को आप कमेंट में बता दें, और एचसीएफ के फुल फॉर्म को भी कमेंट में बता दें सबसे पहले, उसके बाद बताते हैं हम क्या होता है। चलिए एलसीएम की अगर बात करें तो क्या होता है बेटा, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होगा, क्या होगा, क्या होता है, अरे बोलो ना, क्या होता है, हाँ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बात समझ में आ रही है। देखना ये दिखने में बड़ा दिखेगा पर होगा छोटा, और ये दिखने में छोटा दिखेगा पर होगा बड़ा, अभी देखना है ना, तो चीजें कैसी होने वाली है। देखो अगर इसे हम समझ रहे हैं तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला तरीका, या तो आप अलग अलग पहले फैक्टर निकाल लें और सॉल्व करें, या तो एक साथ करें। ध्यान से देखो, मैं पहले अलग अलग कर देता हूं। देखो 25 क्या 5 से डिवाइड होगा, 5 से क्यों सर, अरे किसी भी कर, 2 से कर, 5 से कर, 3 से कर, किधर से भी शुरुआत कर, होगा उतना ही आएगा वैसी आंसर, ठीक है, आएगा वैसी आंसर। पर स्टार्ट कभी भी छोटे नंबर से करनी है। क्या 2 से डिवाइड होगा 25, नहीं होगा। 3 से होगा, नहीं होगा। 4 से होगा, नहीं होगा। अरे 5 से कर दे भाई, 5 से हो जाता है। फिर आ गया 5 से, तो 5 5 जा 25, फिर 5 से होगा, 5 1 जा 5, दिक्कत नहीं है। सेकंड देख लो, 40 का समझते हैं, तो जाएगा 40, 2 से डिवाइड हो रहा, हाँ होता है सर, तो ये हो जाएगा 20, है ना, 22 जा 40, फिर 2 से हो जाएगा बेटा 2 10 जा 20, फिर बेटा 2 से हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5 2 जा 10, और फिर ये बेटा 5 से हो जाएगा 1 टाइम। तो अब ध्यान से देखिए कि अगर मैं बात करूं बेटा 25 के जो फैक्टर्स है वो क्या आपके पास 5 × 5 है, और बेटा जो 40 है, 40 के जो फैक्टर्स है 2 × 2 × क्या आपके पास 2 × 5 है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सर, कोई तकलीफ नहीं है। तो अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसका एलसीएम चेक करूं तो एलसीएम जो होगा बच्चों, एलसीएम में देखो क्या पेयर किस किस के बन रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर पेयर ये 2 नंबर्स के बन रहे हैं, बस ओनली 5 5 के पेयर बन रहे हैं, बाकी को नोट कर दीजिए। देखो ये 5 है, 5, ये 5 का पेयर बन गया, 1 टाइम नोट करो बस, 2 × 2 और ये 2। क्या बातें समझ में आई, क्या बातें समझ में आई, क्यों दिव्य भैया बातें समझ में आ रही है, हाँ ठीक। सॉल्व करेंगे, 5 5 जा 25, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये हो गया 8, और 8 का अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना होगा 200, कितना होगा 200, 25 8 जा 200, तो 200 बेटा इसका क्या होगा एलसीएम होगा, क्या होगा एलसीएम। तो ये फर्स्ट मेथड है,
ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड सर, तो सेकंड मेथड देखो ऐसे बनाते हैं भाई, कोई तकलीफ वाली बात नहीं होनी चाहिए सेकंड मेथड के लिए। ध्यान से देखिए क्या करना है आपको, सेकंड मेथड ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। हम सबसे पहले देखो ये दोनों नंबर को एक साथ लेंगे, ये 25 भी हो गया और ये 40 भी हो गया। आसान मेथड है, सबसे आसान मेथड ये इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन 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 से कॉमन है, कॉमन कैसे ले, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भैया किससे होगा, 2 से डिवाइड हो रहा, हाँ करो। ये नहीं हो रहा, अरे नहीं हो रहा तो छोड़ो, जैसा का वैसा नोट करो, है ना। जो नहीं हो रहा जैसा का वैसा छोड़ो, जो नहीं समझ रहा भाई, इतना समझाने के बाद नहीं समझ रहा, नहीं पढ़ना, एग्जाम सर पे आ गई, नहीं पढ़ना, मत पढ़, छोड़ दे, जैसा का वैसा खत्म कर, फिर फेल हो जा। फिर जो नेक्स्ट ईयर जो 9th वाले आएंगे ना, उनके साथ पढ़ना बैठ करके, मजा आएगा भाई, तब तो मजा आएगा ना, तब तो शर्म आएगी थोड़ी सी, है ना, उनके साथ बैठ करके पढ़ेगा। समझ में आ रही है कि नहीं। और उनके साथ बैठ करके पढ़ना ही है और शर्मिंदा होना ही है, तो छोड़ दे पढ़ना, मस्ती कर। अभी मोबाइल चला, इंस्टाग्राम फेसबुक चला, अभी चला, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो कितना आ गया, 2 से डिवाइड करोगे तो ये 20 टाइम कैंसिल हो गया। चल आगे बढ़ेंगे, ये फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया 25, नहीं हो रहा डिवाइड, ये हो गया, हाँ ठीक है 10 टाइम, है ना। फिर देखो 10 भी डिवाइड हो रहा बेटा, 25 और ये होगा 5, ठीक। अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, क्या करेंगे सर, 5 से डिवाइड कर दो, ये 5 से 5 टाइम और ये 1 टाइम, और ये 5 हो गया और ये आपका हो जाएगा बेटा 1, है ना, 5 1 जा 5 और ये हो जाएगा 1। देखो इसको अब एलसीएम ले लीजिए, तो क्या होगा एलसीएम, एलसीएम कितना होगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो 2 2 2 3 टाइम 2 5 5 इंटू 5 इंटू 5, सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, अब 8 5 जा कितना होता है 40, और 45 जा कितना होगा, कितना हो जाएगा 200। क्या वही आंसर है, हाँ वही आंसर है। आप किसी भी मेथड का यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी भी मेथड का यूज करो। क्या बातें समझ में आ रही। सिमिलरली एचसीएफ फाइंड करने की 2 मेथड होगी, एचसीएफ फाइंड आउट करने की 2 मेथड होगी। पहली बात ध्यान से देखेंगे कि अगर हम एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हैं तो कैसे फाइंड आउट करना है, ध्यान से देखो भाई। पहली मेथड यही लगेगी जो आप इस साइड है। क्या मैं इसी को कॉपी पेस्ट मारूं, क्या मैं इसी को कॉपी पेस्ट मारूं क्या, बता दो। एक सेकेंड, सब कॉपी हो गया, एक सेकेंड, क्या मैं इसी को कॉपी पेस्ट मार दूं, हाँ ठीक है मार देते हैं, चलो आ जाओ, कोई तकलीफ नहीं, ये आ गया, है ना। ये तो आप निकालना सीख चुके, 10 बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। चलो इसको देख लेते हैं, आ जा मेरे भाई, आप भी आ जाओ, चलो आओ, इसके फैक्टर्स हमने ले लिया था, ठीक कोई तकलीफ नहीं। हाँ इस बात को आप याद रख लीजिए थोड़ा सा, कि अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ इसको डिलीट कर दीजिए। अब ध्यान से सुनो, ये हमने फैक्टर्स निकाल लिया था, कोई तकलीफ नहीं है। अब मुझे बताओ अगर मैं HCF देख रहा हूं, HCF देख रहा हूं, तो HCF क्या होगा, HCF बेटा यहां पर कॉमन नंबर देखना है, कॉमन नंबर कौन सा कॉमन मिल रहा, तो आप बोलेंगे सर ओनली 5 मिल रहा कॉमन, तो बेटा आपके पास HCF भी 5 ही होगा, HCF भी 5 ही होगा। यानी कि दोनों नंबर्स के जो फैक्टर्स निकल रहे हैं, उन फैक्टर्स का जो कॉमन नंबर है वही क्या है, वही क्या है आपका HCF है। क्या बातें समझ में आ रही, क्या बातें समझ में आ रही। और अगर सेकंड मेथड की बात करें, देख लो सेकंड मेथड भी होगा इसका, देखो ध्यान से, सेकंड मेथड ले लेते हैं, सेकंड मेथड ले लेते हैं, क्या होगा, चलिए सेकंड मेथड देख लेते हैं इसका। सेकंड मेथड कहीं ना कहीं यूक्लिड डिवीजन मेथड जैसे ही होता है ना। यूक्लिड डिवीजन मेथड का जो हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं ना, वो डिवाइड मेथड से ही करते हैं, जो मेथड यहां बना रहा हूं मैं। ध्यान से देखिए, जो बेटा आपके पास बिगेस्ट नंबर है ना, उस बिगेस्ट नंबर को स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड कर दीजिए। तो मैंने कहा उसको 25 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। देखो 25 बन जा 25, क्योंकि 2 टाइम करूंगा तो 50 हो जाएगा, ज्यादा हो रहा है, तो 25 बन जा 25, माइनस करेंगे बच्चों तो कितना आएगा 15, ठीक है। अब क्या 15 डिवाइड होने वाला 25 से नहीं होता, नहीं होगा, तो क्या काम कीजिए, इस 25 को यहां लेके आ जाइए, ये आ गया 25 यहां, ठीक है। अब ध्यान से देखो 15 से अब 25 को कैंसल आउट कीजिए, कितने टाइम कैंसल आउट होगा, तो आप बोलेंगे 1 टाइम कैंसल आउट होगा, क्योंकि अगर 2 टाइम करते हैं तो 30 हो जाएगा, तो बेटा ये 1 टाइम डिवाइड हो गया, ठीक। कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 10, ठीक है कोई तकलीफ नहीं है, 10 आ गया।
अब क्या 15 से 10 कैंसल आउट हो रहा? नहीं हो रहा। डेसिमल नंबर नहीं लाना यार। हो जाएगा सर डेसिमल नंबर, अरे नहीं करना भाई, डेसिमल थोड़ी ना निकालना अपने को, ठीक है। तो मैंने बोला सर 15 को यहाँ लेके आओ, ओहो ठीक है 15 को लेकर के आएंगे। 10 से डिवाइड करेंगे, 10 1 जा 10, कितना आ गया बताओ जल्दी से, माइनस करूंगा 5। क्या अब 10 से 5 डिवाइड हो रहा? नहीं हो रहा। तो अब 10 को यहां लेकर के आओ और कितना हो जाएगा बेटा, 5 2 जा 10, कितना आ गया आंसर 0। तब देखोगे आंसर कितना आ गया आपके पास लास्ट में 0, 10 माइनस 10 0। तो जो लास्ट में आपके पास जो नंबर फाइंड आउट हो रहा, ये जो नंबर फाइंड आउट हो रहा, इस नंबर को ही हम HCF बोल देते हैं बेटा। HCF इज इक्वल टू 5, यानी HCF इज इक्वल टू क्या होगा, 5 होगा। किसका HCF है? ये 5 है। ये 25 और 40 का HCF कितना है? 5 है। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आ रही है? देखो भाई इससे भी निकाले भाई, इससे भी निकाले भाई, एलसीएम देखो दोनों मेथड से निकाले भाई है। अब आपको जो मेथड अच्छी लगती है ना उस मेथड का यूज कर लो। अब एक बात बता रहे थे हम आपको कि ये क्या था आपके पास, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, और ये क्या था आपके पास, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ध्यान से देखो कैसे, ये लोएस्ट सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों है? ध्यान से देखो, लोएस्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो। अगर दोनों के टेबल की बात करूं, मल्टीपल मतलब टेबल ही निकालना है ना भाई, तो अगर 25 का अगर टेबल नोट करूं और 40 का टेबल नोट करूं, तो दोनों में जो सबसे कॉमन नंबर मिलेगा वो 200 होगा। गलत तो नहीं बोल रहा, ध्यान से देख लो। 25 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 बन जा 25, ठीक है, 50, फिर ये हो जाएगा 75, फिर ये होगा आपका 100, फिर हो जाएगा आपका आगे बढ़ेंगे तो 125, फिर 150, फिर आप देखेंगे तो 175, और फिर आप आगे बढ़ेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 200। अब यहीं तक नोट कर लेता हूँ, आगे तो और आने वाले हैं, आगे तो और आएंगे, है ना, अभी तो ये तक नोट करो क्योंकि आंसर मेरे पास 200 है, कोई तकलीफ नहीं है। अब अगर 40 की बात करूं बेटा तो कितना हो जाएगा, 41 जा 40, 42 जा 80, फिर कितना हो जाएगा 43 जा 120, और 44 जा कितना हो जाएगा 160, और फिर कितना हो जाएगा 200। तो देख लीजिए क्या 200 सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर है, या सॉरी कॉमन मल्टीपल है ना भाई, ये सबसे छोटा ही है, इससे कुछ कॉमन मिला क्या? नहीं, इसलिए इसको लोएस्ट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? लोएस्ट। अब हाईएस्ट की बात इसलिए नहीं करेंगे, हाईएस्ट तो इन्फिनिटी भी हो सकता है भाई, कैसे होगा ध्यान से देखना, क्या इसके टेबल में 400 आएगा, इसके भी टेबल में 400 आएगा, हाँ आएगा, यानी जो 200 का जो मल्टीपल है, जो 200 के मल्टीपल है वो सभी इसके लिए इन सभी से, इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाएंगे भाई, इन दोनों नंबर से यही इकलौता नंबर है स्मॉलेस्ट जो क्या हो रहा है बेटा, डिवाइड हो रहा है। अब जो 200 का मल्टीपल है, जितने भी मल्टीपल है वो बेटा 25 और 40 दोनों से डिवाइड होंगे, दोनों से डिवाइड होंगे, तो क्या उनकी बात करना है? वो तो इन्फिनिटी तक चले जाएंगे ना, नहीं करनी, इसलिए सबसे लोएस्ट की बात करते हैं यहाँ पर एलसीएम में। और एचसीएफ में अब हाईएस्ट दिख रहा है लेकिन आपके पास मिल कैसा रहा है, स्मॉलेस्ट, ये कैसा होगा? ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, मैं कॉमन फैक्टर की बात कर रहा हूं, यहां पर किसकी बात कर रहा हूं, फैक्टर की, यहां मल्टीपल की बात की है, तो फैक्टर देख लो, 25 का फैक्टर देखेंगे तो बेटा 1 भी होगा, बेटा 5 होगा, और सीधे 25 होगा, खत्म, बाकी इसमें कोई फैक्टर नहीं होने वाले, ठीक है। मैंने बोला बेटा कि अगर 40 का देखे तो 1 होगा, 2 भी होगा, फिर आप देखेंगे तो क्या 3 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा। 4 के टेबल में हाँ, 5 के टेबल में हाँ, क्या 6 के टेबल में आएगा? क्या 6 के टेबल में आएगा? नहीं, है ना। 7 के टेबल में नहीं, 8 के टेबल में ठीक है आएगा, 10 के टेबल में आएगा, फिर सीधे 20 के टेबल में आएगा, और फिर सीधे देखेंगे तो 40 के टेबल में आएगा। अब बताओ दोनों में कॉमन क्या मिल रहा बच्चे, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा? तो आप बोलेंगे सर दोनों में जो सबसे लोवेस्ट है ना, देखो यहां पर हाईएस्ट की बात कर रहे हैं, सबसे हाईएस्ट देखो ध्यान से, सबसे हाईएस्ट क्या मिलने वाला बेटा यहाँ पर, सबसे हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर मिल रहा वो 5 ही है। ध्यान से देखो, क्या इससे हाईएस्ट और कोई मिल रहा है अपने पास? नहीं, लोएस्ट है, और लोएस्ट क्या है सर 1, देखो दोनों में है 1, तो लोएस्ट की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हाईएस्ट की बात करते हैं, तो ये बोलता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बातें समझ में आई? क्या बातें समझ में आ गई? ठीक है, ये बेसिक कवर करो, अपने बेसिक है अभी, ये सब चीज बेसिक है, इसको कवर करो तब ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनेंगे मेरे भाई। एक्सरसाइज को बनाना कोई बड़ी भारी बात नहीं है ना, एक्सरसाइज इजी है, समझ रहे? आगे बढ़ू, चलिए ये जो बात आ गई इसको थोड़ी देर बाद देखते हैं, ये क्वेश्चन को हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ रिलेशन बता देता हूं, एलसीएम और एचसीएफ में वो रिलेशन क्या होता है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहां देखेंगे रिलेशन बिटवीन, क्या देखेंगे बेटा, रिलेशन बिटवीन
रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM, या इसका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होगा उसको ध्यान से देखिए। अब इसके रिलेशन की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखो क्या होगा भाई। तो भाई एक फॉर्मूला होता है, मैंने कहा आपके पास अगर टू नंबर्स है, अगर बेटा टू नंबर्स है, इफ टू नंबर्स आर A and B and their HCF and LCF, या इतनी सारी बातें अगर नहीं भी नोट करें ना, इतनी सारी बातें नहीं भी नोट करें, तो हमने बोला कि टू नंबर्स आपके पास क्या है बेटा, A and B है, ओनली A and B है, देन रिलेशन क्या बनेगा, ध्यान से देखो। देन रिलेशन की बात देखो, तो उसका रिलेशन बनता है बेटा प्रोडक्ट क्या हो गया, PRO, गलत हो गई क्या स्पेलिंग, क्या हो गई, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, ये होता है बेटा फॉर्मूला, ये होता है रिलेशन। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो ये टू नंबर्स हमने A और B एज्यूम किया, सो मैंने बोला बेटा A इंटू बी, प्रोडक्ट हो गया A इंटू बी, इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, HCF ऑफ AB एंड मैंने मल्टीप्लाई, और क्या होगा बेटा LCM ऑफ AB, बस खत्म। ये इसका रिलेशन होता है, ये क्या होता है बेटा, रिलेशन होता है। क्या हो गया बेटा, A इंटू बी यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB, ये बात अपने को याद रखनी है भाई, गलत बात तो नहीं है, वेरीफाई भी कर लेते हैं। देखो वेरीफाई करेंगे, क्या हमने निकाला था, देखो इस क्वेश्चन में देखो LCM क्या निकाला था टू नंबर्स का 200, HCF क्या निकाला था बेटा 5, देखो पुट करके देख लो कि आ रहा है कि नहीं, ध्यान से देखो। A और B की वैल्यू क्या थी, तो आप बोलेंगे A और B की वैल्यू, A की वैल्यू 25 थी, B की वैल्यू 40 थी। ध्यान से देखो, अगर HCF आपके पास, HCF देखो HCF कितना गया था 5 इंटू LCM कितना गया था बेटा 200, चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 25 0 जा 0, 25 4 जा 100, ठीक है। देखो 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 2 जा 10, क्या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, हाँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, इसका मतलब जो फॉर्मूला हमने नोट किया है बच्चों वो बिल्कुल राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है सर, इतनी बातें तो समझ में आ गई, एक रिलेशन समझ में आ गया हमको, हाँ ठीक है रिलेशन समझ में आ गया, तो ध्यान से देखो इसको आप नोट करते चले है ना, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब इससे मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, इससे ही रिलेटेड मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा क्या बातें होगी। मैंने कहा बच्चों, मैंने कहा इसी फॉर्मूले से रिलेटेड, अगर आपके पास इन A B HCF और LCM, इन चार बातों में आपको तीन बातें अगर पता है तो आप चौथी चीज को निकाल सकते हैं। जैसे यहां से आप इसके सब फॉर्मूलेज बना देते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग कि अगर मैंने कहा मुझे A फाइंड आउट करना, A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों, A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करेंगे, A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फॉर्मूला बना दीजिए, B इज इक्वल टू, B को यहीं रखिए, A को तो सॉरी A की वैल्यू फाइंड आउट करनी ना, A को इसी प्लेस में रख दो, B को ट्रांसफर करो, तो हो जाएगा HCF ऑफ A कॉमा B इंटू LCM ऑफ A कॉमा B अपॉन B को आप ट्रांसफर कर दीजिए, ये बन गया फॉर्मूला। अगर आपको B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों तो क्या काम करेंगे, तो भाई B को इसी प्लेस में छोड़ दो, HCF ऑफ A कॉमा B इंटू LCM ऑफ A कॉमा B अपॉन A को ट्रांसफर कर दो, ठीक है। अगर आपको HCF फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है AB का, तो आप क्या कीजिए, HCF फाइंड आउट करना है तो LCM को ट्रांसफर कर दो, तो बेटा क्या होगा, HCF फाइंड आउट करना तो HCF ऑफ AB इज इक्वल टू क्या होगा बेटा A इंटू B अपॉन LCM ऑफ A कॉमा B, ठीक है। यहीं पर बेटा आपको अगर LCM फाइंड आउट करना है A कॉमा B का,
तो याद रखिए एलसीएम ऑफ ए बी क्या करना है, एलसीएम को वहीं रखो, एचसीएफ को ट्रांसफर करो, तो ए इंटू बी अपान क्या होगा एच सी एफ ऑफ ए कॉमा बी। क्या बातें समझ में? ये 4 फार्मूले, पर मैं बोलूंगा नहीं याद करने, भाई एक याद रखो, पुट करो वैल्यू, आंसर लाओ यार। कोई तकलीफ है? फार्मूले ज्यादा रटने के नहीं है, मैथ्स में रटना ही मत, रटोगे ना तो काम ही खत्म है मैथ्स में आपका। बात समझ में आ रही है ना? तो रटना नहीं, बस बता दिया आपको, क्योंकि मालूम है ये वीडियो वही देख रहा होगा जिसको कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। लास्ट में कुछ नहीं होता भाई, जो आपने पढ़ लिया हो ना वही है सब कुछ, ठीक है। अब कुछ नहीं है, बस आप पढ़ने ही आए हो तो ध्यान से देख लो चीजों को। क्लियर है बात? बढ़ू आगे, चलिए अब करते हैं क्वेश्चंस को। वैसे तो मैंने जितनी चीजें बता दिया है पूरी इंपॉर्टेंट है, उतनी बातें आ गई तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके सामने सब बन जाएंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन आ गया है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्या दिया गया क्वेश्चन? कहता है कि कंसीडर द नंबर्स एन 4 रेज टू दी पावर एन होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए बेटा? 4 रेज टू दी पावर एन होनी चाहिए, है ना। और यहां पर भी 4 रेज टू दी पावर ये एन होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा ये हमारा क्या है, ये 4 रेज टू दी पावर एन होनी चाहिए। ये हमारा ऑपरेटर है ना, ये तो बताइए है ना कैसा करता है, कई वीडियो में ऐसी हुआ है, स्लाइडों की पूरी वॉट लगा देता है, ठीक है। हाँ तुम भी वॉट लगाना मैथ्स के पेपर की। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 को देखिए, कंसीडर द नंबर्स 4 रेज टू दी पावर एन वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर। ध्यान से देखो, अब क्या करे, कंसीडर कर ले एक नंबर को, मैंने कहा ये नंबर को मैं कंसीडर कर ले रहा हूं, कंसीडर कर रहा हूं बेटा कि 4 रेज टू दी पावर एन है, वेयर एन इज इक्वल टू, एन क्या बेटा आपके पास? नेचुरल नंबर है। क्या बेटा एन क्या है? नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। बोलता है चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ एन फॉर विच 4 रेज टू दी पावर एन इंड्स, बोलता है विथ द डिजिट 0, डिजिट 0। अब आपको n की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसको अगर आप रख रहे हैं तो बेटा जो वैल्यू है वो 0 मिल जाए, वो वैल्यू है कितनी मिल जाए? 0 मिल जाए। तो क्या काम करेंगे, देखो ध्यान से। अगर मैंने बोला बेटा 4 सॉरी मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर मैंने बोला बेटा 4 है, अगर 4 है तो अब 4 पर ध्यान से देखो ना, आपको एक समझा दे रहा हूं मैं क्या हो रहा है। अगर 4 पर 1 की पावर की है तो बेटा कितना आएगा? 4। अगर 4 पे 2 की पावर की है तो बेटा कितना आएगा? बोलोगे 4 4 जा 16, कितना आएगा बेटा? 16। अगर बेटा 4 पर 3 की पावर करोगे तो कितना होगा? बोलोगे 4 इंटू 4 इंटू 4, कितना आ जाएगा? 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? हाँ 64। अरे बोल सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। कितना होगा? 64 होगा। अगर मैं 4 रेज टू दी पावर 4 करूं कितना होगा? 64 4 जा कर दो, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 कर दो, कितना होगा? ये हो जाएगा आपके पास और जाएगा आपके पास 256 मतलब 256। मुझे एक बात बताइए, अब देख पा रहे होंगे कि सर पहली बार में तो अब बोलेंगे कि मां साहब पहली बार में तो कितना आ गया सर? यूनिट डिजिट आपके पास क्या है? 4 है। फिर कितनी है? 16 है। फिर कितनी है? 4 है। फिर कितनी आ गई? 6 आ गई। और बोल क्या रहा है, ध्यान से देखो ना, क्या बोल रहा है? चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ एन, एन की ऐसी वैल्यू बताइए फॉर विच 4 रेज टू दी पावर एन इंड्स विथ द डिजिट 0। तो मुझे एक बात बताइए ना, मुझे एक बात बताइए, क्या अगर एन पर आप कोई भी वैल्यू सॉरी 4 पर कोई भी वैल्यू रख रहे हैं, मतलब एन की वैल्यू आप 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी पुट कर रहे हैं, तो मुझे एक बात बताइए, क्या इसका यूनिट डिजिट 0 आ रहा है? क्या इसका यूनिट डिजिट 0 आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या आ रहा है बेटा? ओनली 4 एंड ओनली 6 आ रहा। तो आप बोल सकते हैं कि जो n है इसकी ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होगी जिससे इस नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो 0 हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो इसकी क्या वैल्यू लिखेंगे सर? n की वैल्यू लिखना है सर, देयर इज नो वैल्यू ऑफ n की 4 रेज टू दी पावर n इट इज इक्वल टू समथिंग नंबर एंड वैल्यू ऑफ डिजिट, यानी जो क्या होगी आपके पास, ये जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा? 0। खत्म कर दो, खत्म कर दो। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आ रही है? ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड एग्जांपल, एग्जांपल कहां से लिए? एनसीईआरटी बुक के, है ना, एनसीईआरटी बुक के। अभी एग्जांपल नोट कर लिए, बाकी आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन भी बताएंगे आपको। देखिए एग्जांपल नंबर 2 बोलता है फाइंड
द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो बोला था मैंने, जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो कौन सी मेथड है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। भाई प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं, समझो। बता देता हूं मैं प्राइम फैक्टर और नॉर्मल फैक्टर में क्या डिफरेंस होता है। मैंने बोला बेटा ये 5 को मत लो, दूसरा नंबर ले लो। मैंने कहा ये 20 है, तो ये 1 से भी डिवाइड हो रहा, 2 से भी डिवाइड हो रहा, 4 से भी डिवाइड हो रहा, 5 से डिवाइड हो रहा। उसके बाद आप देखेंगे तो क्या 6 से हो रहा? नहीं। 7 से हो रहा? नहीं। 8 से हो रहा? नहीं। 9 से हो रहा? नहीं। 10 से हो रहा, उसके बाद 20 से हो रहा। और अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर निकालू बेटा, तो बेटा ये कितने से हो रहा? 2। फिर कितना होगा? देखो 2 से डिवाइड हो गया 10 आ गया, फिर 2 से डिवाइड होगा, फिर 5 से डिवाइड होगा। मतलब कितना आ गया? ध्यान से देखो, मतलब 2, 2, 5। बस बात समझ में आ गई? तो ये जो आपके पास फैक्टर मिल रहे हैं इसको बोला जाता है नॉर्मल फैक्टर, ठीक है। और ये जो फैक्टर मिल रहे हैं आपको, ये आपके पास प्राइम फैक्टर। कौन से फैक्टर है? प्राइम फैक्टर है बेटा, ये प्राइम फैक्टर है और ये नॉर्मल फैक्टर है। बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताइए जल्दी से, क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे बताओ, क्या बोलते हैं? चलो कमेंट करेंगे आप लोग, चलिए कमेंट कीजिएगा क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। खत्म करें, चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखो, चलिए ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोलता है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20। भाई एलसीएम देखना है, एचसीएफ भी देखना है। हाँ दोनों एक ही मेथड से कर देते हैं। ध्यान से देखो, मैंने बोला बेटा ये कितना हो गया आपके पास? सबसे पहले ले लीजिए आप, क्या लेना है आपके पास? 6। ये 6 को ले लीजिए, फिर किसको ले लीजिए? 24 को, सॉरी 20 को। 20 है ना, ठीक। बेटा ये 2 से डिवाइड होगा, हाँ 3 टाइम, फिर 3 से डिवाइड होगा 3, 1 टाइम, खत्म। मतलब 6 के जो प्राइम फैक्टर है बेटा वो 2 into 3 है, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई। 20 के प्राइम फैक्टर देखो, अभी बताए थे 2, 10, 2, 5, 5, 1, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा ये 20 के जो प्राइम फैक्टर है कितने हैं आपके पास? 2 into 5। अब एलसीएम देखो, एलसीएम देखेंगे, क्या देखेंगे? एलसीएम क्या होगा भाई? जो कॉमन है उसको देख लो, कॉमन क्या मिला आपके पास? 2। इस कॉमन को 1 टाइम नोट कर लो, ये हो गया 1 into, फिर देखो ये 3 बच गया, 1 टाइम बोल रहा हूं क्या लिख रहे हैं यार? 2 into कितना आ गया? 3 into 2 into, और ये होगा 5। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, ये आ जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा 4, और ये 4 3 जा 12, और 12 5 जा कितना हो जाएगा बताओ? 60। एलसीएम कितना आ गया? 60। एचसीएफ देख लीजिए, तो एचसीएफ के लिए क्या तरीका है? एचसीएफ देखेंगे इसका, देखो ध्यान से, एचसीएफ मैंने बोला था एचसीएफ के लिए कॉमन वैल्यू देखो, बस क्या है कॉमन फैक्टर? इसका 2 है, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा? 2 ही होने वाला है। क्या बात समझ में आ रही? क्लियर है भाई? कुछ भी नहीं था एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए। हाँ अगर मान लो वो ऐसा बोलता कि अगर आपके पास एलसीएम भी गिवन होता, मान लो एलसीएम कितना आ गया? 60, एचसीएफ फाइंड आउट करो बोलता, तो फार्मूला लगा देते हैं। कौन सा लगाते? एचसीएफ ऑफ 6 20 इज इक्वल टू ए इंटू बी अपॉन एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी। ये फार्मूला लगाते कि नहीं? लगा देते। क्या हो जाता? ध्यान से देखिए, ये हो जाता ए की वैल्यू आपके पास 6 है, बी की वैल्यू 20 है, अपॉन ए एलसीएम कितना फाइंड आउट किया आपने? 60। सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो, ये कितना आ जाएगा? 120 अपॉन 60, कैंसल आउट कर दीजिए, तो कितना आ गया? 2। देखो एचसीएफ 2 मिल गया। कोई तकलीफ नहीं भैया, फार्मूले से भी बना सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़े, यानी एलसीएम निकाल दो, फार्मूला लगा दो, एचसीएफ मिल जाएगा। नहीं निकालते आ रहा तो अरे यार कोई भी आपको एलसीएम निकालता है, एचसीएफ निकालता है, फार्मूला क्यों दिया है? देखने के लिए, है कि नहीं? बनाएंगे। बात समझ में आ रही क्या? आगे बढ़े, चलो। बोलता है फाइंड द एचसीएफ ऑफ, बोलता है 96 and 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। ओहो आ गया वही वाला क्वेश्चन आ गया जो हमने करे थे, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से बनाना है। अभी तो ऐसे ही बना दी हमने, लेकिन अब ऐसे नहीं बनाना भाई, है ना। अब फार्मूला लगाना है। पहले तो हमको एचसीएफ निकालना, क्या निकालना? एचसीएफ निकालो। एचसीएफ निकालते हैं, देखो 96 है भाई, प्राइम फैक्टर ले लीजिए इसके, क्या 2 से डिवाइड होगा? हाँ 2 से डिवाइड होगा भाई। कितना होगा? 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, है ना, 1 रह गया, 16 हो गया, तो आ जाएगा 2 8 जा 16, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड होगा, हाँ 2 2 जा 4, और 2 4 जा 8,
फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, फिर बेटा 2 से डिवाइड होगा 6 टाइम और फिर 2 से डिवाइड होगा 3 टाइम और फिर कितना होगा बेटा 3 से डिवाइड होगा 1 टाइम, खत्म। अब हम देखेंगे बेटा 404 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं क्या होंगे। तो आगे बेटा 2 से डिवाइड होगा, हाँ होगा, कोई तकलीफ नहीं है। कितना आ गया, ये आ गया 202। फिर ये आपका किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, हाँ 101। अब किससे से डिवाइड होगा क्या, हाँ होगा, किससे होगा 101 से डिवाइड होगा, कितने टाइम आ जाएगा 1, बस खत्म। बड़ी भारी बात थोड़ी ना थी भाई। क्या निकालना है हमको, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है, तो कितना आ जाएगा सर 96 के जो आपके पास प्राइम फैक्टर है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। और बेटा 404 का जो प्राइम फैक्टर है वो 2 इंटू 2 इंटू क्या बेटा 101 है, ठीक है। कॉमन देखो एचसीएफ निकालने के लिए, कॉमन क्या है आपके पास, ये 2 कॉमन है, नोट करो, ये 2 कॉमन है, चलो नोट करो, खत्म करो। 2 2 जा कितना आ गया 4, इसका मतलब इसका जो एचसीएफ है वो कितना है 4 है। एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखिए। तो एलसीएम का फॉर्मूला लगा दो, एलसीएम ऑफ 96 एंड 404 कितना होगा, ए इंटू बी, कितना होगा ए इंटू बी, ए इंटू बी दिस मीन्स 96 इंटू 404 अपान एलसीएम निकाल दिए थे तो हमने एचसीएफ ही लिखेंगे ना। एचसीएफ ऑफ कितना आ जाएगा 96 और ये आ जाएगा 404, ये देखने वाले, क्लियर है कि नहीं। अब ध्यान से देखिए, तो ये एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो भैया ध्यान से देखो ना, ये आ जाएगा 96 इंटू, अगर मैं तो ऐसे 96 इंटू 404 अपॉन भैया एचसीएफ कितना आ गया था 4, ये आ गया 4, क्लियर है। देखिए 4 से कैंसल आउट करते हैं, देखो इससे इसको कैंसल आउट कर दिया मैंने, ठीक है। या आप इससे इसको कैंसल आउट नहीं करते हैं तो आप इससे इसको कैंसल आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 4 2 जा 8 बच गया 1, 4 4 जा 16, 24 इंटू कितना आ गया 404। अब भाई मल्टीप्लाई कर दो, भाई कितना होगा 24 इंटू 4 करोगे तो वही 96 आएगा, 6 9 हो गया। फिर 24 0 जा 0 मतलब 9 ही रहेगा, और फिर 24 4 जा 96 होगा तो 96 ही रहेगा। इसका मतलब जो आपका आंसर होगा बेटा वो कितना होने वाला है 9696। ये 9696 क्या है, ये एलसीएम है इसका 96 एंड 404 का। क्या बातें समझ में आ रही, क्लियर है बेटो, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ गया फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 672 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। भाई कोई बड़ी भारी बात नहीं है, फिर से वही बात हो गई। क्या बात है कि हम लोगों को क्या करना है भाई, 6 के लिए देख लो भाई 2 3 3 1 खत्म, प्राइम फैक्टर निकाल दिए। फिर कितना होगा 72, ये हो गया 72, 2 से डिवाइड होगा, कितना आएगा बेटा 3 2 जा 6 और ये 6, ठीक है। फिर किससे होगा 2 से होगा, देखो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, फिर 2 से हो जाएगा बेटा कितना हो जाएगा 9 2 जा 18, फिर 3 से हो जाएगा बेटा 3 3 जा 9, फिर 3 से हो जाएगा बेटा 1। उसके बाद 120 का देख लो भाई, 2 से डिवाइड होगा 60, फिर 2 से डिवाइड होगा 30, फिर 2 से डिवाइड होगा 15, ठीक है ना। फिर 3 से डिवाइड होगा 5 और 5 से डिवाइड होगा 1, क्लियर भाई। एलसीएम देख लो, एलसीएम ध्यान से देखो, सीधे नोट कर रहा हूं मैं, या पहले कॉमन ले ले या नंबर लिख ले, चलो लिख लेते हैं इधर। 6 के प्राइम फैक्टर लिखो, 2 इंटू 3 आसान होता है। उसके बाद 72 के नोट कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। उसके बाद 120 के नोट कर लो, कितने हो गए बेटा 2 है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू और ये हो जाएगा 5, क्लियर है, ठीक। अब भाई एलसीएम देखना है, कॉमन क्या है 2 है, चलो 2 को नोट करो, ठीक है। अब इनमें दो में कॉमन देखो, ये 2 फिर दिख रहा है इंटू 2, फिर ये 2 दिख रहा है इंटू 2, ठीक है ना। फिर कितना दिख रहा है बेटा ये 3 दिख रहे हैं आपके पास इंटू 3,
फिर बेटा क्या बच गया आपके पास 3 और इंटू 5। क्या बातें समझ में आ गई? ठीक है, अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा देखो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, कितना आ गया 8। अब 8 हो गया ये हमारे पास इंटू, अब देखो कितना आ जाएगा आपके पास, 3 3 जा 9, 9 5 जा कितना आ जाएगा 45, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा बेटा 8 5 जा 40 और 8 4 जा कितना होता है 32, 32 और ये 4 कितना होगा 30। ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, ये आपके पास इसका एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ चेक कर लो। एचसीएफ चेक करते कैसे हैं, एचसीएफ के लिए बता दिया था मैंने, जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में कॉमन क्या है, देखो ये 2 दिख रहा है, ये हो गया 2, देखो ये 3 भी दिख रहा है 3, बाकी किसी को चेक ही मत करो कि इसमें 2 और 3 था, ठीक है, कितना आ जाएगा 2 3 जा 6। ये क्या हो गया बेटा आपके पास, ये आपके पास एचसीएफ हो गया। क्या बातें समझ में आ रही हैं, क्या बातें समझ में आ रही हैं, कोई तकलीफ है क्या? नहीं। देखो एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बोलता है एक्सप्लेन वाई 1 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। हमें बताने हैं कि ये कंपोजिट नंबर्स है। अब कंपोजिट नंबर बताने के लिए इसके मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए, सिंपल सी बात, ठीक है। तो क्या कीजिए, अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो ध्यान से देखो, फर्स्ट नंबर जो आपके पास है बेटा वो है 7 इंटू 11 इंटू 13 और ये प्लस 13 है, ठीक है, ये नंबर हमारे पास गिवन है। सेकेंड नंबर आप देख लीजिए, वो है आपके पास 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 है। अब मुझे एक बात बताओ, एक्सप्लेन करना है ना, मैं नंबर नहीं लाता, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। भाई एक बार बता मेरे को, ये मल्टीपल लिखा इसका मतलब क्या होता है? प्राइम फैक्टर। क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर। और भाई जिसके प्राइम फैक्टर है तो वो कंपोजिट नहीं होगा। क्या वो कंपोजिट नहीं होगा? अरे भाई ये जो भी नंबर आएगा इसका, जो अगर आप सॉल्यूशन देखते हैं तो जो भी नंबर आए, मुझे नहीं मालूम क्या आ रहा है, ठीक है, जो भी नंबर आए, पर मुझे एक बात बता भाई, ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, मतलब कि इसके ये प्राइम फैक्टर होंगे, उस नंबर के प्राइम फैक्टर है, और प्राइम फैक्टर है तो मेरे को बताइए कंपोजिट होगा कि नहीं होगा? कंपोजिट होगा। भाई ये भी देख लेना ये भी देख ले, मल्टीप्लाई में दिए गए हैं। अब मल्टीप्लाई में दिए गए हैं तो बता दे भाई क्या होने वाला है। अब मल्टीप्लाई में दिए, इसका मतलब क्या है सर, इसके भी प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर है मतलब सर ये भी कंपोजिट नंबर होगा। तो भैया बहुत हर कंपोजिट नंबर्स, बात समझ में आ गई, ये कंपोजिट नंबर होंगे। यहां पर आपके फर्स्ट जो टॉपिक है बेटा कि नंबर सिस्टम क्या है, नंबर्स क्या है, रियल नंबर क्या है, ये सब चीजें हो गई। उसके बाद जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज होती है, जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, कौन सी फर्स्ट एक्सरसाइज? फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी एलसीएम और प्राइम फैक्टर्स और एचसीएफ पर डिपेंडेंट है, वो पूरी एक्सरसाइज इसमें कंप्लीट होती है। क्या बातें समझ में आ रही? इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होने वाली है वो क्या होने वाली बेटा? वो होने वाली है आप लोगों के पास कौन सी? आप लोगों ने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा होगा, जो क्या है, प्रूव दैट एक क्वेश्चन आएगा, प्रूव दैट √2 √3 √5 √7 इज रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। ओहो, ये लास्ट एक क्वेश्चन देख के जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो इस क्वेश्चन को करवा दे और यहीं पर हम चैप्टर को एंड कर देंगे, कोई बड़ी भारी बात नहीं होने वाली है ना? ठीक है, एक क्वेश्चन देखो, मनमानी क्वेश्चन देखने से मतलब ही नहीं है इसके, तो ये तो हमारा सॉल्यूशन समझ में आ गया कि ये कंपोजिट नंबर होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस क्वेश्चन को समझ के चले जाओ कि ये क्वेश्चन बनते कैसे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो भाई, जो जहां √2 लिखा है वहां √3 होगा, वही √5 होगा, वही √7 होगा, सेम, बस वैल्यू चेंज आपको करनी पड़ेगी या वैल्यू चेंज करनी है। देखो अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो देखिए इसके सॉल्यूशन में आपको कैसे लिखना होता है। सबसे पहले आपको कंसीडर करनी है कि यहां पर √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। यहां पर कंट्राडिक्शन की बात करते हैं, है ना, विरोधाभास, हम गलत बोलते हैं। भाई अगर मेरे को किसी लड़के को लड़का प्रूव करना है तो मैं बोलूंगा पहले वो लड़की है। कैसे प्रूव कर दूंगा उसको? कैसे प्रूव कर दूंगा? नहीं कर पाऊंगा। मैं बोलूंगा पहले लड़की है ना, क्या बोलूंगा? पहले लड़की, फिर बताऊंगा नहीं लड़की में क्या होते हैं, लंबे बाल होते हैं लड़कियों के। आपके हैं क्या?
है क्या? हाँ ठीक है ना, रहना चाहिए। तो लड़की के लंबे बाल होते हैं भाई, लड़के के लंबे बाल नहीं है। इसके लंबे बाल नहीं मतलब, ठीक है। ये क्या है? लड़का है ना। ये क्या है? देख शर्ट पैंट पहनता है ना। लड़कियां सूट जो भी पहनती है, कमीज जो भी पहनती है, तो वो लड़की है। अब हम ऐसे डिफरेंस देखेंगे दोनों में, है ना, और उसके बताएंगे कि नहीं एक्चुअल में ये लड़का ही है, एक्चुअल में ये क्या है? लड़का ही है। तो बात समझ में आ रही है? तो ऐसे डिफरेंस देखते हैं, विरोधाभास करते हैं, यहाँ पर कंट्रोडिक्शन का यूज करते हैं। तो वही मेथड यूज करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले बोलेंगे हम कि हमने ये कर लिया, कंसीडर कर लिया बेटा कि लेट अंडर रूट टू is a rational number, rational number, रेशनल नंबर। ये क्या है बेटा अपने पास? रेशनल नंबर है। अब अगर ये रेशनल नंबर है तो क्या मैं यहां पर इसे p बाई क्यू के फॉर्म में नोट कर सकता हूं? p बाई क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट टू। हाँ भाई, अगर ये रेशनल नंबर है तो इसे p बाई क्यू के फॉर्म में नोट कर सकते हैं, कोई बड़ी भारी बात नहीं होती है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या इतनी बात समझ में आ गई? अगर ये रेशनल नंबर है तो मैं इसे p बाई क्यू के फॉर्म में नोट कर सकता हूं, ठीक, क्योंकि रेशनल नंबर को हमने देखा है भी इसके पहले कि रेशनल नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में नोट कर सकते हैं। हाँ, वेयर 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 p एंड q आर कैसे हो जाएंगे बेटा? कौन से होंगे? को प्राइम नंबर होंगे। कौन से नंबर होंगे? को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स, है ना बेटा। ये क्या है अपने पास? को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मीनिंग क्या है? सर ऐसे नंबर्स का पेयर, ऐसे नंबर्स का पेयर। अब को प्राइम नंबर मान क्यों रहे हैं भाई, इसको भी याद रखना है कि नहीं तो बस वही हमने सर हमारे मां साहब ने बताया कि पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। हाँ तो को प्राइम नंबर है, हाँ मान लिए, बात खत्म है। अरे भाई को प्राइम नंबर का मीनिंग पहले पता कर लो, तभी तो आप यहाँ पर कंट्राडिक्शन लगाएंगे, और कंट्राडिक्शन लगाएंगे तभी तो आप बता पाएंगे कि नहीं एक्चुअल में ये रेशनल नहीं है, इरेशनल ही है। तो भाई कैसे बताएंगे? तो भाई आपको क्या रखना है याद, कम आपके पास को प्राइम नंबर का, को प्राइम नंबर का कंसेप्ट भी याद रखना है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स का पेयर जिसका कॉमन फैक्टर बेटा ओनली वन होता है ना। अगर वन से अगर अलग कोई दूसरा और आपके पास प्राइम फैक्टर मिल जाए या फैक्टर्स मिल जाए उसके, है ना, ऐसे टू नंबर्स का पेयर जिसके कॉमन फैक्टर्स देखे बेटा, अगर जो फैक्टर्स देख रहे हो ना उस फैक्टर्स में अगर मेरे पास एक ही ओनली वन नंबर ही अपने पास कॉमन मिल रहा है तो उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। लेकिन अगर दूसरा मिल गया तो को प्राइम नंबर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने कहा बेटा 5 एंड 11 भाई 5 के फैक्टर बता दीजिए 1 एंड 5, 11 के फैक्टर बता दीजिए 1 एंड 11। बताओ दोनों में कॉमन क्या? 1। दोनों के फैक्टर में कॉमन क्या? 1। हाँ मतलब अगर मैं 5 और 11 ले लूं तो दो नंबर का जो पेयर बनने वाला है ये को प्राइम नंबर्स हो गए। बात समझ में आई? लेकिन अगर मैंने बोला कि आपके पास अगर मैंने बोला बेटा कि यहां पर 15 है या 20 है, और 20 के फैक्टर देखेंगे 1 2 4 5, और इसके बाद आप आगे चलते हैं तो कितना हो जाएगा? और कितना रहेगा? 5 के बाद सीधे हम देखेंगे 10 होगा, और 10 के बाद हम देखेंगे 20 होने वाला है। क्या बात समझ में आ गई? अब कॉमन फैक्टर देखो भाई, 1 भी दिख रहा, 5 भी दिख रहा। हाँ तो फिर ये जो 5 और 20 है ये आपके को प्राइम नंबर नहीं होंगे। यही बात अभी यहाँ आने वाली है कि आपने जो अभी पी और क्यू लिए हैं वो को प्राइम नंबर लिए हैं, लेकिन लास्ट में आप देखेंगे कि वो प्राइम नंबर मिल जाते हैं, सॉरी को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि उसके बेटा 2 आर मोर देन 2 कॉमन फैक्टर मिल जाते हैं। भाई को प्राइम नहीं है, हमने गलत बोल दिया था, इसलिए हम यहाँ पर कंट्राडिक्शन लगाएंगे और बोल देंगे कि ये क्या है हमारे पास? इरेशनल नंबर है। क्या इतनी बातें समझ में आई? क्या इतनी बातें समझ में आई? अरे भाई आई कि नहीं? कमेंट कर देना, है ना। मजा आ रहा है तो कमेंट करना यार, है ना। और बेटा बता दे रहा हूं, आप जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं ना, अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी ना तो प्लीज लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे। और बेटा अपने स्कूल के ग्रुप्स में आपके साथ और कोई ग्रुप्स होंगे ना, व्हाट्सएप ग्रुप, सब में बेटा भेज देना इसको, जैसे आपके साथ साथ ना आपके दुखियारे दोस्तों का भी भला हो जाए, है कि नहीं? क्योंकि आपके दोस्त भी सेम आप जैसे ही होंगे है ना, नहीं पढ़ने वाले, घूमने वाले, छिछोरे। ठीक, चल देख ध्यान से देख भाई, आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। भाई अब देखो इस क्यू को ट्रांसफर कर दो तो हो जाएगा p इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू क्यू, अंडर रूट 2 इंटू क्यू। अब क्या कर दीजिए, बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए तो हो जाएगा आपके पास p स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू क्यू ऑफ होल स्क्वायर। हो जाएगा बेटा p स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 2 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बेटा 2, और ये हो जाएगा बेटा क्यू स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो 2 है
ये 2 है बेटा, ये 2 किसका प्रोडक्ट है? क्यू स्क्वायर का। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो 2 है, 2 इज डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर। सो इज देयर फॉर 2 इज डिवाइडेड बाय पी। मतलब अगर पी सॉरी जो 2 है, अगर वो पी को, देखो भाई एक बात समझ, नहीं समझ में आता ना, समझ, एक बात समझ, बता रहा हूं, देखिए ध्यान से। मैंने बोला ये 25 है, या मैंने बोला 25 नहीं है, मैंने कहा ये आपके पास, मैंने बोला ये आपके पास 50 है। 50 इज इक्वल टू, मैंने बोला 5 इंटू 10। मुझे एक बात बता, क्या यही कंसेप्ट दिख रहा है आपको? देखो पी स्क्वायर, मान लो ये पी स्क्वायर की वैल्यू है, और वो आपके पास 2 मिल गया, मतलब 5 हो गया, और वो क्यू स्क्वायर हो गया। भाई एक बात समझना, क्या ये 5 से क्या ये 50 कैंसिल हो जाएगा? हाँ, तो इसका स्क्वायर रूट भी कैंसिल होगा, याद रखना। 50 का स्क्वायर रूट जो भी होने वाला है वो भी कैंसिल होगा 5 से, याद रखना, इस बात को समझो। बात समझ रहे हैं ना? मतलब कि कहना चाह रहा हूं, इसका मतलब यह है कि 2 से अगर पी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो भाई ये 2 से पी भी डिवाइड होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही? क्या इतनी बात समझ में आ रही? एक बात ये हो गई, ठीक है। अब मैं अगेन लेट कर लेता हूं, अगेन लेट। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, Q इज इक्वल टू 2R लेट करता हूं। Q इज इक्वल टू क्या लेट कर रहा हूं? 2R। क्या कर रहा हूं बेटा, सॉरी, Q इज इक्वल टू नहीं, Q इज इक्वल टू नहीं, Q इज इक्वल टू नहीं, P इज इक्वल टू क्या करेंगे? 2R लेट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? 2R लेट करेंगे। अब किसके इक्वल में? P के इक्वल में। क्या बातें समझ में आ रही? चलो पुट कर दो, मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, पुट कीजिए, ये हो जाएगा बेटा, P के प्लेस में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2R ऑफ होल स्क्वायर। देखो P के प्लेस में पुट करूंगा तो 2R, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 2 और ये हो जाएगा बेटा Q स्क्वायर। अब देखो इसका होल स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर कितना? 4, और ये हो जाएगा बेटा R स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होगा 2Q स्क्वायर। देखो ये इस, एक सेकेंड, अब क्या हो गया, देखो ये 2 से 4 कैंसिल कितने टाइम? 2 टाइम, तो जाएगा 2R स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर। अब देखो ये 2 किसका प्रोडक्ट है? R स्क्वायर का, तो क्या ये 2 से Q स्क्वायर डिवाइड होगा? तो हम बोल सकते हैं बेटा कि 2 इज डिवाइडेड बाय Q स्क्वायर, इज देयरफॉर 2 इज डिवाइडेड बाय Q। इसका मतलब अगर 2 Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 बेटा किसको डिवाइड करेगा? Q को भी डिवाइड करेगा। इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले थ्योरम है, उसको पढ़ लेना, है ना। अब मैं वो थ्योरम वगैरह नहीं बता पाया हूं, तो आप वो थ्योरम को पढ़ लेना, वहां समझ में आ जाएगा क्यों हो रहा है ना। पर आप ये क्वेश्चन को समझ लो, सेम यही करना होता है सभी क्वेश्चंस में, टेंशन लो मत। मैं जैसा नोट कर रहा हूं नोट कर देना, एग्जाम में फुल मार्क मिलेंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो मैंने क्या बोला बेटा कि जो 2 है, 2 इज डिवाइडेड बाय, क्या है आपके पास? Q है, और यहां ध्यान से देखो 2 इज डिवाइडेड बाय P है। तो भाई मुझे एक बात बताइए, क्या P और Q का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा 2 भी दिखा? तो यहां पर हम एक बात समझ रहे हैं कि क्या P एंड Q को प्राइम नंबर है? नहीं। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो P है, वेयर P एंड Q आर नॉट को प्राइम नंबर, then under root 2 is a irrational number। बस खत्म, ज्यादा कंट्राडिक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, बात खत्म कर दो यहीं पर ही। कि अगर मैंने बोला कि P और Q आपके पास क्या है, क्या है बताओ जल्दी से? को प्राइम नंबर नहीं है, को प्राइम नंबर नहीं है। तो मतलब मैंने यहां गलत बोला था ना भाई, पहले तो बोला था को प्राइम नंबर है, पर मैंने क्या बोल दिया, वो गलत बात निकल गई, गलत बात हो गई। तो हम ये बोल सकते हैं हेंस अंडर रूट 2, है ना नंबर्स। तो मैं यहाँ द न लिखते हुए मैं यहाँ हेंस लिख सकता था, और मैं बोल सकता था कि हेंस अंडर रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। तो अंडर रूट 2 क्या आपके पास? इरेशनल नंबर है। क्या बातें समझ में आई भाई? अगर यहाँ 3 होगा तो 3 रखो, 4 होगा तो 4 रखो, अगर यहाँ सॉरी 4 बोल रहा हूँ, 5 होगा तो 5, 7 है तो 7, 3 होगा तो यहाँ पर भी 3R लेना,
यहाँ 5 होगा तो 5 आर लेना, 7 होगा तो 7 आर लेना। बात समझ में आई? बस वैल्यू को चेंज करते चलना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। अभी बात बता दे रहा हूं बच्चों, अभी हम पूरे चैप्टर को ऐसे ही पढ़ने वाले हैं, ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद जैसे ही हमारा ये पूरे टॉपिक या पूरे जितने भी चैप्टर्स है अगर कंप्लीट होते हैं, उसके बाद पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलेंगे, चाहे वो आप एमपी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो, सबके क्वेश्चन करवाऊंगा इंपॉर्टेंट वाले। टेंशन मत लो, जब तक एग्जाम नहीं होगी तब तक पीछा नहीं छोड़ूंगा, तब तक पीछा नहीं छोड़ूंगा। और एवरी डेज है ना, मैं लाइव तो क्लास नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मेरे को मालूम है अगर मैं लाइव क्लास लिया ना तो कोई बहुत तकलीफ है उसमें, क्योंकि बच्चे कुछ भी कमेंट करते रहते हैं, कैसे भी पढ़ने तो आते नहीं है, कमेंट करने आते हैं। इसलिए उससे बढ़िया यही है कि वीडियो आप रिकॉर्ड कर ले और अपलोड कर ले। बात समझ में आ रही है ना? तो हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, डेली एक वीडियो बनाएंगे, डेली अपलोड करेंगे, और कब तक? जब तक आपकी एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाती है। बात समझ में आ रही है? तो बेटा अगर वीडियो पसंद आ रही होगी ना तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।